तो when the fecal matter is present in the rectum, internal anal sphincter get open. जब ओपन होता है तो we feel the urge to pass the fecal matter, that is called as ejection. But external anal sphincter remain closed because it is depend on our will, हमारी will पर depend करता है. अब if we want to pass it, so then we relax the external anal sphincter and ultimately ejection occurs. तो वो ejection हो जाता है. So this is about the large intestine. ये हो गया बच्चा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट स्ट्रक्चर. अब हम लोग लेंगे बच्चा एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी? मैम एनाटॉमी में पर्टिकुलर टिश्यू की स्टडी करते हैं. अच्छा, और हिस्टोलॉजी में कंप्लीट स्टडी कर. कंप्लीट किसकी? किसी ऑर्गन या टिश्यू. उल्टा बोलता है बच्चा, उल्टा. मैम स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं और एनाटॉमी जो टिश्यू के अंदर पार्ट्स होते हैं उसे एनाटॉमी. दीपिका वो एनाटॉमी नहीं है, वो एनाटॉमी है. एनाटॉमी तो उसके घर पे है. एनाटॉमी होता है बेटा. मैम हमारे टीचर ऐसे बोलते थे इसलिए. है बच्चा? यस मैम. तो बेटा एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं. टिश्यूज कितने भी तरह के टिश्यू है प्रेजेंट इन एन ऑर्गन. किसी ऑर्गन में कितने टिश्यूज प्रेजेंट है? वो एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकते हैं, उसमें मस्कुलर टिश्यू भी हो सकते हैं, नर्वस टिश्यू भी हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं. तो सारे टिश्यूज अगर किसी ऑर्गन में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है उसकी स्टडी की जाती है एनाटॉमी. और हिस्टोलॉजी में बच्चा, हिस्टोलॉजी में केवल एक पर्टिकुलर टिश्यू, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की स्टडी करें. यानी जैसे अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तो केवल एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट या कैसे होते हैं. कनेक्टिव पढ़े तो केवल कनेक्टिव ही पढ़ा, और ऐसे ही मस्कुलर और नर्वस. तो वो एक इंडिविजुअल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. जब सभी किसी ऑर्गन में कितने तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो एनाटॉमी कहलाता है. तो खैर अभी हमको करना है एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो बच्चा एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी अगर देखा जाए तो हम लोग इसको, क्योंकि आपको पता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था, और वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर. तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो स्टडी करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. 4 इसमें पार्ट्स. सबसे आउटर मोस्ट कहलाता है सिरोसा. सेकेंड पार्ट होता है मस्क्यूलरिस. नेक्स्ट होता है सबम्यूकोसा, और सबसे इनरमोस्ट होता है म्यूकोसा. यानी अगर हम स्टडी करना चाहें तो इंटरनल टू एक्सटर्नल कर सकते हैं या आप एक्सटर्नल टू इंटरनल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें इंटरनल टू एक्सटर्नल करना पड़ेगा. उसके पीछे रीजन, क्या रीजन है बेटा? म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा आ रहा है, और ये चीज हरदम याद रखना, सबका मतलब होता है बिलो, नीचे. तो इसलिए हमें इसकी जो स्टडी करनी है वो इंटरनल टू एक्सटर्नल करनी है. यानी सबसे पहले म्यूकोसा की स्टडी करेंगे, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस और फिर सिरोस. एनसीईआरटी बुक में, मेरी वाली पुरानी वाली में, नई वाली का नहीं पता मुझे, पुरानी वाली में जो एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है वो केवल एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, उसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा.
तो वो स्ट्रक्चर किस तरह का दिखा रखा है कि सबसे फर्स्ट चीज तो अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये एक इंटरनल कैविटी हो जाती है जिसको कहा जाता है ल्यूमन। यानी हम लोग जब कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर के अंदर वाली जो खाली कैविटी है उसको कहा जाएगा ल्यूमन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही स्मॉल इंटेस्टाइन बनेगी, स्टमक में यही वाला हिस्सा स्टमक का अंदर का रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर का ल्यूमन भी यही रहेगा, बस इसका डायमीटर छोटा या बड़ा हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, लार्ज में बड़ा हो जाएगा, स्टमक में और बड़ा हो जाएगा। तो ये इंटरनल जो हुई सबसे पहले म्यूकोसा, तो ये मैंने लिख दिया म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद में जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होती है, अभी तो मैं पहले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा लेयर है। सबम्यूकोसा में क्या क्या चीज होती है वो हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आती है मस्क्यूलरिस। तो मस्क्यूलरिस में दो तरह की मसल्स दिखा रखी है बच्चा। एक दिखा रखी है इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर है चारों तरफ, like this, they are called as circular muscles। और फिर इसके बाहर बना रखी है इस तरह से स्ट्रक्चर, और हो सकता है कि नहीं बना रखा हो, सिर्फ वैसे ही दिखा रखा हो। ये चार पूरे में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल मसल। और इस लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर बनेगी वो लेयर बनेगी बच्चा सिल्क। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर डायग्राम हमारी एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है, और ये चार लेयर बता रखी है। इनर मोस्ट इज द म्यूकोसा, उसके बाद में नेक्स्ट लेयर ये कंप्लीट ये वाला सबम्यूकोसा, उसके बाद में ये मस्क्यूलरिस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये मस्क्यूलरिस, जिसमें एक सर्कुलर मसल्स आएंगे, एक लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आएंगे, और सबसे आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज सिल्क। ये तो जब हमने टीएस लिया तो हमें ऐसे दिखाई दी। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इसके इतने से हिस्से को मैग्नीफाई करूं, केवल इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करूं, तो किस तरह का डायग्राम बने। ये रब कर दो बच्चा। यस मैम। यस मैम। तो हम लोग ले रहे हैं उसका एनलार्ज, हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चा, एनलार्ज व्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसका एनलार्ज व्यू ले रहे हैं, तो सबसे पहले चीज आती है बेटा कि ल्यूमन का हम लोग, सपोज ये एक ल्यूमन, ठीक है, ये एक ल्यूमन है, मैं केवल इतने पोर्शन में ड्रॉ करूंगी, बाकी का हिस्सा ड्रॉ नहीं करूंगी। तो ये ल्यूमन के अंदर सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है बेटा म्यूकोसा। म्यूकोसा किसकी बनी, तो म्यूकोसा के अंदर इस तरह से grooves and ridges present होती है। This mucosa is made up of columnar epithelium। ये चीज याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, तब भी पढ़ा था, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आर लाइंड बाय कॉलमिनर एपिथेलियम। ये अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना बच्चा, ठीक है। तो ये जो म्यूकोसा की लेयर है ये कौन सी वाली है बच्चा, सबसे पहले कॉलमिनर एपिथेलियम। इस कॉलमिनर एपिथेलियम में
बहुत सारी सेल्स ऐसी प्रेजेंट होती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सर्टेन थिंग्स। जैसे इसी कॉलमिनर एपिथेलियम में कहीं कहीं पे प्रेजेंट होगी गॉबलेट सेल। याद है गॉबलेट सेल्स एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था बच्चे, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टमक में होते हैं। हाँ, Pseudo- stomach, हाँ, ये स्टमक में भी होती है बच्चा, ये इंटेस्टाइन में भी होती है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स हो गई। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम सिक्रीशन सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो वो जब अभी स्टमक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पेरियन सेल है ना, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, अर्जेंटिफेन सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स के मैं नाम ले रही हूँ वो सेल्स सब किसके अंदर प्रेजेंट है? इन कॉलमिनर एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होती है, अलग अलग जगह अलग अलग। स्टमक में अर्जेंटिफेन सेल्स, पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक, ये ठीक है। इंटेस्टाइन में अलग मिलेगी, क्रिप्ट ऑफ लिबर्टिन और ब्रूनर्स ग्लैंड वो अलग है। तो ये हो गया बच्चा। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो मिला है इसका नाम होगा लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। इस लेमिना प्रोप्रिया के बाद में एक लेयर मिलेगी, म्यूकोसा की है लेकिन उसमें थोड़ी सी मस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो इस लेयर को कहा जाएगा मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस, यानी ये तीनों चीज मिलके क्या बना रही है बेटा अपन लोगों का? म्यूकोसा। यानी म्यूकोसा में तीन पार्ट्स हो गए। वन इज द कॉलमिनर एपिथेलियम जो इनर मोस्ट है, जिसमें गॉबलेट सेल, डिफरेंट सेल्स होती है सिक्रीशन के लिए। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कहलाता है लैमिना प्रोप्रिया। और उसके बाद में मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ठीक है जी, ये यहाँ तक म्यूकोसा हो गया। म्यूकोसा से नीचे नेक्स्ट लेयर जो होती है वो आप लोगों को पता ही है, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा कैसी हो? तो मैं यहाँ तक सपोज बना देती हूँ सब, यहाँ तक मैं बना देती हूँ सब। सब म्यूकोसा के अंदर साथ में इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है, यानी इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो ये मैं कहती हूँ कि सब म्यूकोसा किस किस की सप्लाई है? मैं आपको यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर का मतलब है देयर इज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या है? रिच सप्लाई। तो इस वाले पोर्शन को भी जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, नरिशमेंट, वो सारी चीज कौन प्रोवाइड करेगा? सब म्यूकोसा ही प्रोवाइड। Excuse me, ma'am. Please do repeat once. ओके बच्चा, मैंने आपको बताया कि ये तो म्यूकोसा हो गया। म्यूकोसा से नेक्स्ट जो लेयर होती है वो सब म्यूकोसा की। एंड द सब म्यूकोसा इज आल्सो मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, बट इन बिटवीन दैट दे हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। जिसमें भी ब्लड की रिच सप्लाई होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाईली वेस्क्यूलर। यानी मैंने अगर ये बोला हाईली वेस्क्यूलर है तो आपके दिमाग में वो बात आनी चाहिए, हाईली वेस्क्यूलर मतलब रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। तो इस पोर्शन में ब्लड की अबंडेंट सप्लाई होती है, जिसकी वजह से इस लेयर को और अपर लेयर को क्या मिलती है? नरिशमेंट भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग they get through this। बच्चा, जब सब म्यूकोसा एंड होता है तो उसके बाद में एक नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये नर्वस टिश्यू इस तरह से प्रेजेंट है। इस तरह ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, लेयर ऑफ नर्वस टिश्यू इज देयर। इसको कहा जाता है प्लेक्सस ऑफ ऑरिपेक
ऑरिबेक फ्लेक्स, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑरिबेक फ्लेक्स। अब ये जो ऑरिबेक फ्लेक्सिस है ये एक्चुअली नर्वस टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि ये नर्व सप्लाई करे। नर्व्स यानी कि जो हम कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पेरिस्टालसिस होती है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन तो ब्रेन से ही आनी है ना बेटा, तो वो जो इंफॉर्मेशन आएगी वो थ्रू दीज फ्लेक्सिस। फ्लेक्सिस का मतलब होता है जहां पे भी मैम वीडियो न्यूरॉन्स। ब्लर हो गई मैम। ओके बच्चा, Yes, ma'am. Yes. तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने ये बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये वाला जो न्यूरॉन प्रेजेंट है फ्लेक्सिस ही है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। फ्लेक्सिस का मतलब होता है जहां पे बंच ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लेक्सिस। तो ये जो फ्लेक्सिस है दैट इज कॉल्ड एज मीसेनर। तो मीसेनर फ्लेक्सिस प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के बाद में जो लेयर आती है वो आती है मस्क्यूलरिस। तो मस्क्यूलरिस और सबम्यूकोसा के पल, हाँ ये नीट में क्वेश्चन बनता है कि which plexus is present between the muscularis and submucosa। तो आपको याद होना चाहिए भाई सबम्यूकोसा और मस्क्यूलरिस दोनों एम में आ रहा है, मस्क्यूलरिस में भी एम आ रहा है और सबम्यूकोसा में भी एम आ रहा है, तो वो मीसेनर फ्लेक्सिस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो हो गया बच्चा आपका सबम्यूकोसा। मैम प्लीज। बेटा जब ये सबम्यूकोसा एंड हो रहा है, सबम्यूकोसा से नेक्स्ट जो लेयर स्टार्ट होगी वापस से बताती हूँ, वो लेयर होगी बच्चा ये यहाँ से यहाँ तक मस्क्यूलरिस। एक बार वापस से एक्सप्लेन करूंगी फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेयर हो गई की मस्क्यूलरिस। वीडियो पोस्ट हो गई। तो बच्चा ये वाला रीजन जो है वो मस्क्यूलरिस रीजन। मस्क्यूलरिस में मसल्स आएंगी। अब मसल्स जो है वो दो तरह की मसल्स, ध्यान देना, मसल्स में दो टाइप की मसल्स होंगी बच्चा। कौन कौन सी दो मसल्स होंगी? एक मसल्स होगी मैम ब्लैक स्क्रीन है और फिर अभी आ जाएगा, मैम मैंने आपके पास मैसेज व्हाट्सएप नेटवर्क किया। है। एक मिनट मैं अपना मोबाइल ही चेंज करती हूँ, 2 मिनट ठहरो बस। हाँ बेटा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मस्क्यूलरिस लेयर में दो लेयर ऑफ मसल्स है। कौन कौन सी? एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक सर्कुलर। अब अपन को लिखना है कि लॉन्जिट्यूडनल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आउटर साइड में लॉन्जिट्यूडनल है और इनर साइड में सर्कुलर, ठीक है, यानी कि आउटर लॉन्जिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन बनता है। देखो लॉन्जिट्यूडनल के बाद फर्स्ट अल्फाबेट के बाद में जो ये वाला अल्फाबेट है वो ओ है, और सी के बाद में जो अल्फाबेट है वो आई है। ओ से आउटर, आई से इनर। ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि ये लिखा तो हुआ है एनसीईआरटी में, आउटर लॉन्जिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हमें ये तो याद रहता है भाई सर्कुलर मसल्स भी थी और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी थी, ये याद नहीं रहता है एग्जाम में कि लॉन्जिट्यूडनल भार वाली थी या सर्कुलर भार वाली थी। अगर अपन को स्पेलिंग याद है तो हम अपने आप बता देंगे कि जो सेकंड अल्फाबेट है वो अपने आप ही बता रहा है कि ये कहाँ होने वाली है ना। एल ओ, ओ मतलब आउटर, सी आई, आई मतलब इनर। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगी। तो जो सर्कुलर मसल्स होती है ना बच्चा, उसका डायग्राम हरदम इस तरह से बनता है, ऐसे। ये बन गई सर्कुलर मसल्स। उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है। अगर ये ऐसे ऐसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं जैसे ये, और मैंने टीएस लिया, तो ये आपको किस तरह के दिखाई दे रहे हैं बच्चा? ये टीएस लिया तो ये आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं ना बेटा। तो उसी तरह से सेम लॉन्जिट्यूडनल मसल्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे
ये कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, ये सर्कुलर बना रहे हो और इसको लॉन्जिट्यूडनल मसल कह रहे हो, और जो लंबी लंबी बनाई है उसको आप सर्कुलर बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। लेकिन बेटा क्योंकि ये हम पीएस ले रहे हैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन के, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हरदम इस तरह से गोले के फॉर्म में अपीयर होती है। तो ये तो हो गई बच्चा, इसको मैं लिख दूंगी आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल, और ये दोनों ये हो गई बच्चा इनर सर्कुलर मसल। अब एक मसल प्रेजेंट होती है, सॉरी एक नर्व प्लेक्सिस, एक नर्व प्लेक्सिस तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, जिसको अपन ने मेजेनर प्लेक्सिस कहा, सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में एक प्लेक्सिस प्रेजेंट होती है बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। तो ये मैं यहाँ दूसरी बनाऊंगी। तो दो न्यू नर्वस टिश्यू, दो जगह पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट, ये अब ये यहाँ पे जो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है बच्चा, वो नर्वस टिश्यू होगा, इसको कहा जाएगा ऑरिबैक प्लेक्सिस। ये वाला कहलाया ऑरिबैक प्लेक्सिस। ये पूरा मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस के और सबम्यूकोसा के बीच में मेजेनर प्लेक्सिस है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के बीच में ऑरिबैक प्लेक्सिस है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस के लिए ये इंफॉर्मेशन देती है किसका सिक्रीशन करना है और किसका सिक्रीशन नहीं करना। अब जब ये मस्कुलरिस लेयर हो गई तो सबसे आउटर मोस्ट अब बाहर की लेयर बची बेटा, और वो बची सिरोसा। सिरोसा और सिरोसा जो होती है वो सिंपल सी याद रखना, क्वेश्चन नीट में बन सकता है। सिरोसा इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, फिर बच्चे देते मैम एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा था, लेकिन बच्चा सिरोसा जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। यहाँ पे अब आप देखो इसमें कौन कौन से टिश्यू आ गए। सबसे पहले इसमें एपिथेलियल टिश्यू आ गया, एक्सटर्नल में भी और इंटरनल में भी। और हम कहते थे कि एपिथेलियल टिश्यू हर उस जगह को लाइन करती है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली कॉलुमिनर एपिथेलियम, एक्सटर्नली स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद में कौन सा टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू आ गया, यहाँ पे ब्लड आ गए, ब्लड वेसल्स आ गई। उसके बाद ये दोनों नर्वस टिश्यू आ गए, उसके बाद ये मस्कुलर टिश्यू आ गए। यानी बहुत सारे टिश्यू एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट है और उन सारे टिश्यूज की हम स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसमें कोई डाउट है तो बच्चा पूछ।